दस्त बकार, दिल बयार। हाथ काम करे, दिल ईश्वर की याद करे, तो संतोष के माने ये नहीं कि हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाएं। हमें प्रगतिशील रहना चाहिए, अपनी दुनियावी तरक्की के लिए और अपनी आध्यात्मिक तरक्की के लिए भी मेहनत करनी चाहिए। और हमेशा सच्ची कोशिश करें, सच्ची मेहनत करें। द्वेष से बचें, दूसरे को देखकर हमारे दिल में द्वेष पैदा ना हो, बल्कि दूसरों को देखकर हमारे अंदर साहस पैदा हो कि हम उससे अच्छी मेहनत करें और हर जगह तरक्की करें। द्वेष, जहां द्वेष होता है वह हृदय पवित्र नहीं रहता, अपवित्र हो जाता है, उसमें परमात्मा नहीं रहता। यह प्रेम का चौथा गुण संतोष। परमात्मा ने जिस हाल में रखा उसमें खुश रहते हुए हम उसके नाम को दिल और दांतों से पकड़ें। सुख में भी उसकी याद हो, दुख में भी उसकी याद हो। सुख आए भगवान के अर्पण हो जाता है कि हे प्रभु आपकी दया कृपा है, आपका दिया है, आप जैसे चाहें वैसे रखें। जिनका जीवन ईश्वर में है उन्हें कभी ऐसी खुशी नहीं होती कि वे फूले ना समाएं। खुशी आई कि भगवान के अर्पण हो गई। परम पिता परमात्मा आपकी देन है, आप जैसा चाहें वैसा रखें। दुख आया तो ऐसा भक्त परमात्मा के चरणों को और कस के पकड़ता है। वो जानता है कि इसका निवारण उसी के चरणों में है और कहीं नहीं है। वह परमात्मा की गहरी याद करता है और सोचता है कि शायद मुझसे कुछ गलती हो गई हो, मैं थोड़ा विमुख हो गया हूं, जो कष्ट में पड़ा। तो भगवान को और कस के पकड़ता है। संतों की बड़ी सुंदर वाणी है। संतों ने कहा है, मेरा मन सकल सुखों को धावे, मेरा मन सकल सुखों को धावे, पर कोई सुख हाथ ना आवे, पर कोई सुख हाथ ना आवे। जैसे सेवर की कर सेवा, जैसे सेवर की कर सेवा, सुआ बैठ पछतावे। मेरा मन सकल सुखों को धावे, पर कोई सुख हाथ ना आवे। जैसे सेवर की कर सेवा, सुआ बैठ पछतावे। सेवर का वृक्ष होता है, उस पर सेमल का लाल लाल फूल आता है, बड़ा सुंदर लगता है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव है। सुआ जो पक्षी है उस फूल को देखकर मोहित हो जाता है और इस आशा में बैठा रहता है कि जब इसमें फल आएगा बहुत प्यारा और मीठा निकलेगा। जब फल आता है तो रुई का डोडा उसमें से निकलता है, बड़ा निराश होता है। ये दुनिया हमें बड़ी प्यारी लगती है, लेकिन धीरे धीरे जब हमें अनुभव होता है तब ये पता चलता है कि ये तो रुई का डोडा है। अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। हाँ, तो जैसे कर सेमर की कर सेवा, सुआ बैठ पछतावे। और सांचो सुख दुख के भीतर है, सांचो सुख सुख के भीतर है, इसे कौन समझाए। यदि ऐसा दुख, ऐसी तकलीफ आ पड़े जो हमारे हृदय को परमात्मा से जोड़ दे, हमारा हृदय परमात्मा की गहरी याद में डूब जाए, वह तकलीफ भी मुबारक हो। उसने हमें एक स्टेप आगे बढ़ा दिया। तो संत ना सुख में सुखी होते ना दुख में दुखी, उनका ऐसा सुंदर जीवन बन जाता है। दुख आया
परमात्मा की गहरी याद है, सुख आया, भगवान के अर्पण हो जाता है। उसके बाद ये विश्वास पक्का होता चला जाता है, जब आखिरी वक्त आएगा तो अवश्य उसकी याद आएगी। यही भगवान ने कहा है कि जो मनुष्य मुझे याद करते करते अपना शरीर फूल की तरह छोड़ता है, मुझे पाता है, सच्ची आशा हो जाती है कि जरूर हमें आदर्श और सच्चा जीवन प्राप्त होगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि ज्योति से ज्योति एकाकार हो जाएगी। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे कि निशाते जिंदगी है, जिंदगी का यूं बसर होना। निशाते जिंदगी है, जिंदगी में यूं बेखबर होना। ये सच्ची जिंदगी है। दुनिया के सारे वैभव आपके पास मौजूद हैं, लेकिन उसे इसका कोई ज्ञान नहीं। सारे वैभवों में रहता हुआ उसे इसका कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि उसका हृदय तो हमेशा अपने आत्मा के रस को ही चूसता रहता है, निरंतर ईश्वर की याद में लगा रहता है, उसी के आनंद में आनंद विभोर हो जाता है। इन सब का उस पर कोई असर नहीं होता। तो ये है सच्ची जिंदगी। इसी संसार में है, इसी दुनिया में है, सारे वैभव के बीच, लेकिन हृदय परमात्मा में ऐसा लग के रह जाता है कि इनका इन सब चीजों पे कोई असर नहीं पड़ता। ये है सच्ची जिंदगी। ये है प्रेम का चौथा गुण, संतोष। प्रेम का पांचवा गुण है त्याग, इशार और कुर्बानी। एक दिया जलता है, तेल और बाती ठीक है तो रोशनी अच्छी देगा, धीरे धीरे चिराग की लौ में धुआं पैदा हो जाता है तो क्या करते हैं, कैंची से उसे काट देते हैं। तेल डाला, तेल जलने लगता है, रोशनी देने लगता है। जब परमात्मा की असीम दया कृपा से हृदय में उस परमात्मा का प्रेम जागृत हो जाए, तो ऐसे साधक को चाहिए कि त्याग की कैंची से उस लौ को सदैव प्रज्वलित करता रहे। ऐसा ना हो कि उसमें धुआं पैदा हो जाए। बहुत जरूरी है। त्याग है शरीर का, त्याग है समय का, त्याग है धन का, और ये सब त्यागों में अपने अपने लौ को कायम रखने में मदद करते हैं। और सबसे ऊंचा त्याग है मन का। मन निरंतर अपने इष्ट के चरणों में लगा रहे, एक भी क्षण को इधर उधर ना हो। ये सबसे ऊंचा त्याग है, मन का त्याग। ऐसी लौ उसके नाम की हमारे हृदय में जागृत हो जाए, जो निरंतर जलती रहे। और जब ये लौ निरंतर जलती रहती है, तब हमारे हृदय में अपना दीपक ठीक जल जाता है और फिर दूसरों को रोशनी देता है। अध्यात्म का रास्ता, उसमें एक चिराग अनेक चिरागों को जलाता है। दिवाली के रोज एक चिराग से अनेक चिराग जलाते हैं। जब आपके हृदय में उस परमात्मा की लौ जागृत हो जाती है, जो दूसरे दीपक आपके संपर्क में आते हैं उनमें भी वह रोशनी प्रकट हो जाती है, लौ जागृत हो जाती है। ये रूहानियत का रास्ता है। एक चिराग दूसरे चिराग को जलाता है, ये प्रवचन का रास्ता नहीं है। इससे तो ख्याली प्रेरणा मिलती है। एक चिराग से दूसरा चिराग जलता है। हमें ऐसा चिराग बनना है जिससे उसमें परमात्मा की लौ हमेशा जागृत रहे, जलती रहे। ईश्वर की याद हमारे हृदय में निरंतर चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते बनती रहे। हमें ऐसा चिराग बनना है। और
तब हमारे हृदय में एक ऐसी रोशनी, ऐसा प्रकाश पैदा होगा कि दूसरे लोग आएंगे, उनके हृदय भी प्रकाश में हो जाएंगे। कहते हैं कि पतंगा बड़ा प्रेमी है, लौ पर अपने प्राणों को नौछावर कर देता है और अपने आप को जला देता है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि पतंगा कब जलता है? जब जलता है, जब लौ खुद पहले जल लेती है, तब पतंगा अपने को जलाता है। यह रास्ता विश्वास का फैलाव का है। हमारे हृदय में सच्ची लौ जागृत हो जाए, सच्चा प्रेम उत्पन्न हो जाता है, प्रेम से परमात्मा मिलता है। विनय और प्रेम, ये दो विशेष गुण हैं जो हमें ईश्वर तक ले जाते हैं। हमारे जीवन का जो सच्चा लक्ष्य है, जीवन मुक्त अवस्था, वहां तक पहुंचाते हैं। ये है वो बातें जो हमारी पूजा को सच्चा बनाती हैं और हमें परमात्मा तक ले जाती हैं। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। विनय और सत प्रेम, जब ईश्वर सद्गुरु कृपा से साधक के हृदय में प्रभु प्रेम की लौ जागृत हो जाती है, समस्त मल विक्षेप का नाश हो जाता है। हृदय निरंतर प्रभु प्रेम में सरबोर डूबा रहता है, आत्मीय अवस्था प्राप्त हो जाती है। साधक शांत हो जीवन मुक्त अवस्था में बना रहता है। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। ध्यान कैसे करें? सबसे पहले निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी मूर्ति, कौन सी शक्ल आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। साकार रूप के पुजारी, साकार, यह निश्चित करना बड़ा जरूरी है। ध्यान जब भी संभव होगा जब एक इष्ट को मान के चलेंगे, परमात्मा का एक स्वरूप मान के चलेंगे, और ध्यान से ही आनंद है, आनंद योग। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस ध्यान के प्रति बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे आपको इंटरनल आनंद की अनुभूति होती चली जाएगी। इसलिए पूजा में ध्यान करना बहुत जरूरी है। जो आज तक आप पूजा कर रहे हैं उसमें कोई बदलाव नहीं, वैसे ही करिए। पूजा वो जो आधे घंटे का समय ले, आधे घंटे की पूजा 5 मिनट में कोई भी पूजा संभव नहीं है। आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायकाल। सुबह उस परम पिता परमात्मा का शुक्राना कीजिए और रात को सोते हुए धन्यवाद दीजिए कि आज का दिन बड़ा अच्छा निकाल दिया। सुबह उठे, उनका शुक्र अदा कीजिए कि परमात्मा तुमने हमको मौका दिया एक दिन और संसार में रहने का। और ये सब लोग करते हैं, पूजा सब लोग करते हैं, सबके तरीके अलग अलग हैं। हर 20 किलोमीटर पर अपना इष्ट बदल जाता है, पूजा का तरीका करने का बदल जाता है। कोई ग्रह देवता मानता है, कोई कुल देवता मानता है, कोई ग्राम देवता मानता है। परमात्मा के मानने के अनेकों रूप हैं, अनेकों नाम हैं। तो जो नाम आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, जो नाम आपकी जगह पे रह रह के आता है, उसको चुनिए।
जो परमात्मा का स्वरूप आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है उसको चुनिए। किसको मानेंगे ये भी आप चुनिए अपने आप। इसके लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जाने से कंफ्यूजन पैदा होता है। अगर हम शिव को मानने वाले हैं और जिनके पास हम जाते हैं पूजा अर्चना करने, अगर वो मंत्र हमको ओम का दे दे तो पूजा तो आप कर सकते हैं पर ध्यान नहीं कर सकते हैं। ध्यान उसी का होगा जिसको आपकी आत्मा कबूल करेगी, दूसरा नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। तो ये बहुत जरूरी है कि निश्चित कीजिए साकार पुजारी कि कौन सा परमात्मा का नाम, कौन सी शक्ल, कौन सा स्वरूप आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है। अपनी आत्मा से पूछिए और किसी से नहीं। बड़ी सुंदर एग्जाम्पल है, साउथ का एक आदमी आया हमारे आश्रम प्रोग्राम के अंदर, आके कहता है कि जी मेरे को ध्यान चाहिए और मैं इतनी दूर से आया हूँ, आंध्र प्रदेश से वो आदमी आया था, फिजिक्स का लेक्चरर था, हिंदी बहुत कम जानता था। आके बैठा, बातें हुई, उसने कहा जी मैं साईं राम को मानता हूँ, उनकी पूजा अर्चना करता हूँ क्योंकि मेरे घर के पास ही उनका मंदिर है और वो 4-6 घंटे में रोज लगा के आता हूँ मंदिर के अंदर। बहुत अच्छी बात है। मैं कहा जो आपका इष्ट है उसको मानिए, सारे प्रोग्राम अटेंड कीजिए और उसके बाद जो खाली समय मिले, हमारे यहाँ प्रैक्टिकल होता है शांति पाठ, वहां जाके 1 घंटा बड़े आराम से आप बैठ सकते हैं, अपने इष्ट का नाम जप सकते मालाओं से। यहाँ पर भी चल रहा है। उसका फायदा कम लोग उठाते हैं, बल्कि उठाते ही नहीं। उसमें जरूर जाना चाहिए, बैठना चाहिए। अपने मन की स्थिति को देखिए कि किस तरीके से वहां पर बैठकर आपका ध्यान लगता है, आपका मन लगता है और प्रैक्टिस होती है, अभ्यास। अपने इष्ट का नाम लेने का अभ्यास बड़े आराम से बैठ के अपने तरीके से आप कर सकते हैं। जो यहाँ ध्यान का तरीका है यह वैसे ही है, वहां पर मालाओं से जाप चलता है 1 घंटा, 1 घंटा बैठ के जाप कर सकते हैं। तो साउथ का आदमी आया तो हमने कोई इंस्ट्रक्शन दी उसको कि हर 4 घंटे के बाद आप उस कक्ष के अंदर जा सकते हैं, इकट्ठे 2 घंटे मत बैठना। 1 घंटा बैठिए, 3 घंटा आराम, उसके बाद फिर बैठिए, फिर आराम। 5 दिन हो गए, 5 दिन का प्रोग्राम था, 5 दिन वो रहा। और जब वो शाम को आए तो ऐसे हाथ हिला दे, कुछ नहीं। 5वें दिन पूजा लेने के लिए सामने आ गया, बैठा, 9 बजे से लेके और शाम को 5 बजे तक बराबर बैठा रहा। उसका ध्यान ना लगे, मन ही ना लगे, ये मन करे कि भाग जाओ छोड़ के सब। चलता रहा। जब सारे बैचेस खत्म हो गए पूजा के, नामदान देने के, तो हमने उसको बुलाया अपने पास कि भाई तेरे साथ मुसीबत क्या है जो आज तक तेरा मन नहीं लगा। तो वो खड़ा हुआ था, जैसे ही झुका अपनी बात बताने के लिए, उसके गले से शिव की कंठी बाहर निकली, चांदी की बनी हुई। मैं कहा ये क्या है? कहते मेरी माँ ने बचपन में मेरे को शिव की कंठी पहना दी थी और वही है ये। मैंने कहा हे भगवान,
तो शिव की आराधना करना, क्यों तू साईं राम के चक्कर में पड़ा है। 5 मिनट बैठा, प्रैक्टिस तो बहुत की थी उसने। उसके बाद ऐसा ध्यान लगा कि आधा घंटा स्पेशली उसको बैठाना पड़ा। तो जिसको आपकी आत्मा कबूल करे उसको मानना चाहिए। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।